सीतापुर के सिधौली तहसील सभागार में समस्त राजस्व कर्मचारियों ने 26 जनवरी को 74वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर एसडीएम न्यायिक तहसीलदार, नायब तहसीलदार सभी ने गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए गीत प्रस्तुत किया। राजस्व कर्मचारियों, समस्त लेखपाल, सभी लेखा कर्मचारी, राजस्व की पूरी टीम ने गीत प्रस्तुत कर धन्यवाद प्रकट किया। कुछ कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन पर प्रशस्ति प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर तहसील के सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंकज सिंह, भारत टीवी 20। गलियों में गाता घूमे एक बंजारा रे, एक बंजारा रे, एक बंजारा रे। और ये प्रस्तुति मेरे चाचा जी की है, उन्हीं की वजह से आई है। एक बड़ा खाने की सेरेमनी रखी जाती है। तो बड़ा खाने का मतलब पार्टी है, बड़ा खाना एकदम की कार्य और जो हायरार्की का लेवल वगैरह इतना तेज रहता है वहाँ पे कि आदमी कुछ बोल पाता नहीं है ठीक से, मगर बड़ा खाने के बहाने जो है अपनी सारी बातों पे बात कर ली जाती है। थोड़ा तेरे माथे पे ये रंगीन आंचल खूब है, लेकिन तेरे माथे पे ये रंगीन आंचल खूब है, लेकिन इसी आंचल को तू परचम बना देती तो अच्छा था। क्या बात है? बदल के दो चीज शेर समाज फरमाए। खूबसूरत है आंखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे, खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे कि तेरी आंखों से कलियां खिले, तेरे आंचल से बादल उड़े, और देख ले जो तेरी चाल को, मोर भी नाचना छोड़ दे। खूबसूरत है आंखें तेरी। इसी के साथ धन्यवाद। चाचा जी को जोरदार तालियां दी। उसी गजल को हम पूरा कोई शेर बचे हैं, याद नहीं है, दिमाग में इस मूड से आए नहीं, तो इस वजह से खूबसूरत है आंखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे, और तेरी आंखों से कलियां खिले, तेरे आंचल से बादल उड़े, देख ले जो तेरी चाल को, मोर भी नाचना छोड़ दे, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, रंग सदके हैं सब आप पर, चाहे जो भी पहन लीजिए, रंग सदके। याद नहीं आ रहा यार। उनके परिवार और समस्त राजस्व परिवार, सबसे पहले मैं आपको 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। मेरे लिए ये गणतंत्र दिवस खास इसलिए कि ये मेरी पहली पोस्टिंग का पहला गणतंत्र दिवस है, तो ये शायद मेरे करियर में सबसे ज्यादा यादगार पल रहेगा। और आप सबने सब चीजें तो सब बनाई दी गणतंत्र दिवस के बारे में। मैं दो शब्द कहना चाहूंगा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे देश को गणतंत्र के रूप में स्थापित कर अपना कार्य कर दिया है। उन्होंने हेड ऑफ द स्टेट एक निर्वाचन की पद्धति जो स्थापित की है, तो आज हमारे देश में रिलेटेड टू पीपल, वो केवल जनता को देखता है। तो रिपब्लिक मैन जो होता है वो केवल जनता को देखेगा, उसकी कास्ट को नहीं देखेगा, उसके रिलीजन को नहीं देखेगा, उसकी
उसकी पहुंच को नहीं देखेगा। तो एज अ पर्सन कोई अगर आपके पास में आता है या हमारे पास में आता है तो हम उसको एक लाभार्थी के रूप में देखेंगे कि उसकी कितनी सहायता और सेवा हम कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि जब रिपब्लिक मैन हम खुद बनेंगे और जो भी हमारे सामने आएगा उसको बनाएंगे तो हम वास्तविक अर्थों में मूल्यों के स्तर पर रिपब्लिक नेशन बन पाएंगे। वैसे तो दुनिया में बहुत से रिपब्लिक नेशंस हैं बट वो बहुत सक्सेसफुली नहीं चल पा रहे क्योंकि उसका मेन कारण यही है कि वो अभी सूक्ष्म स्तर पर रिपब्लिक नहीं हो पाए हैं। केवल बाहरी एक ढांचा उनको प्रोवाइड कराया गया, वो भी शायद आरोपित था। इसलिए मेरा मानना है कि सूक्ष्म स्तर पर पहले रिपब्लिक बनने की जरूरत है, इसके बाद हम रियल अर्थों में रिपब्लिक नेशन बन पाएंगे। के आज के कार्यक्रम के समापन करेंगे। उपस्थित एसडीएम न्यायिक साहब, तहसीलदार महोदय, नायब साहब और यहाँ पर उपस्थित सभी आरआई महोदय, लेखपाल साहबान, आप सभी लोगों को हमारी तरफ से 26 जनवरी व बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी सभी लोगों के वक्तव्यों को हम लोगों ने सुना, उसमें गणतंत्र दिवस की, संविधान की बहुत सारी बातें बताई जा चुकी हैं। कुछ रह नहीं गया है, बाकी संविधान हमारा इतना डीप है जिसके बारे में हम चर्चा करते रहे तो चर्चा होती रहेगी। बस मैं इतना ही कहूंगी कि संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, अधिकार देने के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी हमारे जुड़े हुए हैं। हम लोग अधिकार की बात तो करते हैं लेकिन कर्तव्यों की बात कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। तो बस मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी और इसी के साथ अपनी वाणी का विराम करूंगी कि हम लोग जहां अधिकार मांगने के लिए आगे तो आते हैं लेकिन कर्तव्यों के लिए हमें पीछे नहीं होना चाहिए। जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारी ड्यूटीज हैं, हम उन्हें निष्ठापूर्वक अपना अगर उसका निर्वहन करेंगे तो जरूर समाज में हम एक नई दिशा को दिला सकते हैं और उसका उद्धार कर सकते हैं। तो बस मैं इसी के साथ आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में पूरी निष्ठा के साथ कार्य करें, लोगों को जो भी समस्याएं हैं उनको सुने और उनका अच्छे से निस्तारण कराएं। यही हमारी गणतंत्र की महत्वता है, जो है तो उसको फुलफिल करेगा। धन्यवाद। ये प्रशस्ति पत्र जो है इस वार्षिक काल में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए, अपने कार्य के प्रति, अपने कर्तव्यों के उत्कृष्ट निर्वहन के लिए यह प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। यह प्रशस्ति पत्र यद्यपि प्रतीकात्मक है मगर इसमें बहुत ही ज्यादा सम्मान छिपा हुआ है। यह बताता है, यह जागृत करता है व्यक्ति को कि किस तरह से आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें जिससे कि समाज का जो है कल्याण हो सके। इसमें सबसे पहला जो मेरे हाथ में आया है नाम, वो श्रीमान नायब तहसीलदार महोदया शशिबाला मैम का है। शशिबाला मैम, महोदया, आपको समोसा भी खिलाया गया है। राजस्व निरीक्षक कार्यालय श्री हरिश्चंद्र जी, राजस्व निरीक्षक कार्यालय श्री सुरेश चंद्र मौर्य जी, राजस्व लिपिक श्री नरेंद्र पाल जी, पाल बाबू नहीं कहूंगा मैं, एमजे श्री कृष्ण वास्तु जी,
लेखपाल अविनाश मिश्रा जी, लेखपाल श्रीमती दीपिका सिंह चौहान जी, लेखपाल श्रीमती श्वेता चौहान जी, 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 आगे नायब तहसीलदार महोदय सचिवालय मैम से अनुरोध करूंगा। आईजीआरएस सेल इंचार्ज श्री यदुनंदन जी, अफसर अली जी, अफसर अली बाहर। जोरदार ताली यदुनंदन के लिए। आईजीआरएस के लिए नंबर पे तहसील पर रखने वाले यदुनंदन भाई के जोरदार तालियां। जय हिंद जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। राजस्व निरीक्षक साहबान सर और सभी लेखपाल भाई बंधु बहनें, आज 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और आज साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ उपस्थित आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी न्यायिक महोदय, तहसीलदार महोदय, मेरे साथी नायब साहबान एवं समस्त राजस्व परिवार, मैं सभी को आज 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप सब बधाई के पात्र हैं, हम सब बधाई के पात्र हैं कि एक सरकारी सेवक होने के नाते हम यहाँ पे उपस्थित हैं और अपनी सेवाओं के योगदान से इस गणतंत्र दिवस की मजबूती को हम और मजबूत कर सकते हैं। सभी नायब साहबान, राजस्व परिवार के सभी साथीगण, 74वें गणतंत्र दिवस में मैं आप सबको बधाई देता हूं। और जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तब से हम नित नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। हमारी संस्थाएं वैश्विक स्तर पर आ रही हैं, जमीन से लेकर चांद और मंगल ग्रह तक की यात्रा हम लोग कर आए हैं, अभी आगे बहुत कुछ करना बाकी है। मैंने देखा कि कुछ लोगों ने चिंता व्यक्त की कि हमारे